अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 का हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। कुछ अहम टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, इस चैप्टर में मौजूद हैं, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पीएच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि पीएच इक्वेशंस हैं। तो पीएच का जो इक्वेशन है माइनस लॉग एच प्लस, एंड पी ओ एच का जो इक्वेशन है माइनस लॉग ओ एच माइनस, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। क्योंकि ये हम इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनके फार्मूले हैं। दूसरी बात हमेशा याद रखें कि H प्लस और ओ एच माइनस आयन की जो टोटल कंसनट्रेशन है वो हमेशा 10 पावर माइनस 14 होती है। ये साइंटिस्ट ने मालूम किया है कि पानी के अंदर जो आयोनाइजेशन है वाटर की वो 10 पावर माइनस 7 है। 10 पावर माइनस 7 को अगर आप इस माइनस 7 को हटाते हैं तो 1 डिवाइड बाई 10 पावर 7 हो जाएगा। 10 पावर 7 अगर आप 7 ज़ीरोज़ लगाते हैं 1 के साथ तो ये 1 करोड़ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 1 करोड़ में से एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, यानी 10 पावर माइनस 7। ठीक है, तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो आपको एक H प्लस आयन देता है और एक OH माइनस आयन देता है। तो मतलब ये हुआ कि 10 पावर माइनस 7 H2O जब आयोनाइज होंगे तो आपको H प्लस भी 10 माइनस 7 मिलेगा और OH माइनस भी 10 माइनस 7 मिलेगा। तो दोनों अगर आप कंबाइन करेंगे तो H प्लस और OH माइनस आयन की जो टोटल कंसनट्रेशन है 10 पावर माइनस 7 प्लस 10 पावर माइनस 7 तो कितना आएगा, 10 पावर माइनस 14। बस ये ज़रा ज़हन में रखें। और टोटल जो पीएच की स्केल पर हमारे डिग्रीज़ हैं, वैल्यूज़ है, वो क्या है 14। आपको मैंने पीएच स्केल बताया था, डिस्कस हमने किया था एक लेक्चर में। तो उसमें आपको मैंने कहा था कि पीएच और पीओएच की जो टोटल जो डिग्रीज़ है वो 14 है। ठीक है, अच्छा, पीओएच इज़ द रिवर्स ऑफ पीएच। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एक सोल्यूशन है उसमें पीएच मतलब ये कि एच आयन ज़्यादा हो रहा है तो OH माइनस कम होगा, और अगर OH माइनस आयन ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर बात है H प्लस की क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे का रिवर्स है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अबाव 7 इज़ एसिडिक, बिलो 7 इज़ बेसिक। ठीक है जी। अच्छा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? सेल्फ आयनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे स्कूल में भी, अगर नाम सुना हो आप लोगों ने, या ऑटो आयोनाइजेशन या ऑटो डिसोसिएशन। ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो हमारे पास बनता है एक H प्लस और एक OH माइनस। सही है जी। तो हमेशा याद रखें जब एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो एक H प्लस आयन देता है और एक OH माइनस आयन आपको देगा सेम क्वांटिटी में। तो इसके लिए अगर आप केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे। अच्छा, H2O जो है आप उसको इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, केसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब चूँकि वाटर बमुश्किल आयोनाइज होता है, आपको मैंने कहा कि 1 करोड़ में से एक H2O आयोनाइज होता है, 1 करोड़ में से एक आयोनाइज होता है मॉलिक्यूल। तो मतलब ये है कि वाटर की आयोनाइजेशन बमुश्किल होती है, डिसोसिएशन। तो वाटर एक कांस्टेंट वैल्यू है, वाटर जो है ये कांस्टेंट होता है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट पे बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी जो आयोनाइजेशन है इंतहाई कम है। तो यूँ समझे कि वाटर एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो केसी भी कांस्टेंट है और H2O जो है ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों को हम कंबाइन करके एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं KW, जिसको हम कहते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। KW का मतलब क्या है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस मोल स्क्वेयर पर डेसीमीटर -6। ये दो यूनिट्स को कंबाइन किया गया है, एक यूनिट H प्लस का है, एक यूनिट OH माइनस का है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो मोल स्क्वेयर और DM-6 हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब DM-3। जब दो कंबाइन कर लेंगे, प्लस कर लेंगे दो यूनिट्स, तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है,
अब देखें, ये आपको मैंने पहले बताया इससे पहले कि H+ की जो कंसनट्रेशन है वो है 10⁻⁷, OH माइनस की भी 10⁻⁷, दोनों को आप मिलाएंगे तो 1 × 10⁻14 हमारे पास Kw की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये इसकी आयनाइजेशन है 10⁻14। फिर एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रूफ दैट pH + pOH = 14, यानी pH और pOH की टोटल डिग्रीज 14 हैं। तो ये एक डराइवेशन भी है, अक्सर पेपर में आता है, तो इसको हम डिराइव करते हैं। आसान है, देखें। सबसे पहले ये आप जानते हैं कि Kw = H+ + OH-, ये हमने इससे पहले यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि ये जो आपको नज़र आता है, ये ज़रा पर्पल कलर में देखें, Kw = H+ एंड मल्टीप्लाई OH-, इसी को यहाँ पर लिया गया है Kw = H+ + OH-, ठीक है। तो H+ की क्वांटिटी 10⁻⁷ है और OH- की जो कंसनट्रेशन है वो भी 10⁻⁷ है, टोटल 10⁻14 है। अब दोनों साइड का आप लॉग ले लें। जो ऊपर का नंबर 1 इक्वेशन है H+ + OH-, इनका आप लॉग ले लें दोनों साइड का। जब लॉग लेंगे तो देखें log H+ + log OH- और log Kw, ठीक है, इस तरीके से। Kw बराबर है 10⁻14 के। टोटल वाटर के टोटल जो आयनाइजेशन कंसनट्रेशन है वो 10⁻14 है। अच्छा, दोनों साइड से माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो -log H हो जाएगा प्लस -log OH- हो जाएगा और -log -14 हो जाएगा। अब ये बात हमने पहले पढ़ी है कि -log H+ ये फार्मूला है pH का, तो इसके नीचे pH लगा दें। -log OH- फार्मूला है pOH का, ठीक है, और = और ये जो log 10⁻14 है, इसमें ये जो -14 है ये आगे आ जाएगा, ये log का एक लॉ है, ठीक है। तो ये -14 आगे आएगा, साथ में इसका माइनस का साइन होगा, तो log 10 जो है 1 के बराबर है, तो -14 माइनस ये 14। तो इस तरीके से हमारे पास pH + pOH = 14 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल डिग्रीज ऑफ pH स्केल। pH स्केल पर टोटल हमारे पास कितनी डिग्रीज हैं। नंबर 2, व्हाट इज़ मीन बाय सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द आयनाइजेशन ऑफ H+ एंड OH- इन वाटर। वाटर के अंदर H+ और OH- की कंसनट्रेशन आयनाइजेशन है क्या, डिसोसिएशन क्या है, क्या वैल्यू है उसकी, ठीक है जी। So this is the end of lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.